एक टेलीफोन कॉल और, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? नाम सर? गुलजार साहब कैसे हैं? कैसे हैं गुलजार साहब? गुलजार साहब आप ठीक हैं? आप ठीक हैं गुलजार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहते हैं? सर एजुकेशन सिटीज तो मतलब शहरों की दोस्ती है, रूरल एरिया की अच्छी नहीं है शायद साहब जी। और आपको तो फीस बहुत महंगी है, गवर्नमेंट स्कूल अच्छी नहीं देते, ठीक है ना। और उसके अलावा टीचर जो है मतलब अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, अपने हिसाब से होती है। मैं तो लोकल के जो बच्चे हैं ना वो नहीं पढ़ सकते, बाकी अच्छे जो घराने के बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वो आई थिंक हमारा नंबर चूंकि एक है इसलिए मुसलसल पीछे से कॉल्स आ रही हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन जो है वो हो रहा है। लेकिन गुलजार साहब ये कह रहे हैं जी रूरल एरियाज़ के अंदर एजुकेशन नहीं है और वहाँ बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते। कहाँ तक इत्तेफाक करती हैं आप इससे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी शाहपुर चाकर से आगे गाँव है, वहाँ पर मैं स्कूल प्लान कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ पैसे मांगती है। तो वहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, हम लोग 2-3 साल से प्लान अप कर रहे हैं, उनके पास पूरी जगह है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब उसको स्कूल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि उस गाँव से बच्चे शाहपुर चाकर नवाबशाह से 30 मिनट्स की ड्राइव है, वहाँ जाते हैं और 45 मिनट्स की ट्रैवल करके आते हैं। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि बच्चियों में अवेयरनेस कम है और बच्चों में बेटों को वो बताते हैं कि आपने बड़े होकर क्या बनना है। क्योंकि मैंने एक रिसर्च किया, मैंने बैठी बच्चों से बातें की, बच्चियों को ये पता नहीं कि उन्होंने बड़े होकर बनना क्या है, कोई उनके पास आंसर नहीं होता इस चीज़ के लिए। ओके। और जाहिर है मतलब खवातीन को आगे आना चाहिए, बताना चाहिए। तो आपको लगता है खवातीन के स्कूल्स कम है वहाँ? खवातीन नहीं, को एजुकेशन होनी चाहिए ताकि अवेयरनेस हो, बच्चे साथ में बैठ के पढ़ें। लड़के और लड़कियों को जब अलग अलग आप करोगे ना तो फिर उसी तरह का माइंडसेट बनता चला जाएगा। जो आपके स्कूल्स हैं वो किस तरह के स्कूल्स हैं? आप जिन बच्चों को पढ़ाती हैं वो किस तरह के बच्चे होते हैं? मेरा बेसिकली एम ये है कि मैंने इसको O लेवल्स तक लेके जाना है, लेकिन ऑब्वियसली फंडिंग की कमी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को हम एक मॉडर्न किस्म की एजुकेशन दें। और मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है नो बैग का। मैं चाह रही हूँ कि बच्चों को हम कम से कम बैग और कम से कम बोझ डालें और बच्चों की ना हम उस पर काम करें। जैसे हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो हम उसको बेसिक से उसकी बेस स्ट्रॉन्ग करें, तो मैं उसी चीज़ पे वर्क कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नो बैग हो? क्योंकि आजकल स्कूल का जो बैग होता है वो 6.5-7 किलो का 8 किलो का बैग होता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली, इट इज़ पॉसिबल। देखिए बात यह है कि हमें पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। देखिए पिछले दिनों में एक यही कैंपेन चली थी, एक प्रपोजल आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर बच्चे का जो भी वेट है उसका 10% वेट नहीं होना चाहिए, अगर बैग का नहीं होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक 20 किलो का बच्चा है, उसका आप 2 किलो का वेट अगर बैग का करेंगे तो खाली बैग ही 2 kg का होता है, पानी की बोतल 2 kg की होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे मैडम काम कर रही हैं, अगर हमें पूरा तमाम चीज़ें इसको रिव्यू करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। देखें 2,62,00,000 आउट ऑफ स्कूल है, जैसे मैडम काम कर रही हैं, ज़ाहिर है कि पावर्टी का ये हाल है कि 40% ऑलरेडी नीचे हैं। सिंध के अंदर 76,000 बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, पंजाब के अंदर जो है वो 1,11,00,000 बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। इस तरह अगर देखें दूसरे सूबों के, तो बात यह है कि वी हैव टू वर्क, हमें इन बच्चों को भी एजुकेशन देनी है और ऐसी एजुकेशन देनी है जिसमें अच्छा, जिनके पास मान लिया अब मेरा सवाल आप 6 लोगों से और मैं एक मतलब बहुत शॉर्ट जवाब चाहूँगा। मुझे एक बात बताइए, जिन वालिदैन के पास पैसे ही नहीं है वो क्या करें? एक ब्रेक है जी, मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ। आप गवर्नमेंट का भी नाम ले सकते हैं कि जी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पढ़ाए, या आप लोगों के पास अपनी कोई ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जहाँ पर वो बच्चे आके किसी स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन हम बात करेंगे।